welcome back to DM Bud Group Tuition, a place for all the rankers। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 की एक्टिविटी नंबर 2 आफ्टर 20 इयर्स को कंप्लीट किया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर की हुई है, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 एट द थिएटर। अभी पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पूरा यूनिट है वो पूरा थिएटर के इर्द गिर्द घूमता है। ओके, तो यानी कि ये पूरा यूनिट थिएटर पे बेस्ड है कि थिएटर पे कैसी कैसी घटनाएं घटती है, वही सब इस यूनिट पे कहा गया है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एट द थिएटर। एक्टिविटी 1, द चीफ इंटरेस्ट ऑफ अ स्टोरी और फिल्म लाइज इन इट्स एलिमेंट ऑफ सस्पेंस एंड मिस्ट्री। अभी चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, मान लो कि आपने बाहुबली 1 देखी हुई है और आप बाहुबली 2 देखने गए हो। आप क्यों देखने गए हो बाहुबली 2? क्योंकि आपको जानना है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अभी आप देखने गए बाहुबली 2 और आप बैठे हो सीट पे। ओके, और अभी कोई ऐसा इंसान आता है जिसने पहले से बाहुबली 2 देखी हुई है और फिर से देखने आ रहा है। ओके, और वो जोर जोर से चिल्ला के आपको बता देता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। आपको भी पता चलने ही वाला था पिक्चर देख के, और उसने तो पिक्चर देख ली थी, इसलिए उसने आपको पहले बता दिया। आपका सारा दिलचस्पी तो चला गया ना। अब आप पिक्चर देखो ना देखो, क्या मतलब बनता है? आपको तो पहले से ही पता चल गया कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो आपका पूरा दिलचस्पी चला गया। यहाँ पे यही कहा गया है कि जो चीफ इंटरेस्ट यानी कि जो मुख्य दिलचस्पी होती है किसी भी कहानी की, वो कहाँ रहती है, वो कहाँ छुपी रहती है? तो वो उसके सस्पेंस में छुपी रहती है। और अगर एंड इफ द मिस्ट्री और सस्पेंस इज रिवील टू अस बिफोर हैंड, अगर ये जो मिस्ट्री है, ये जो सस्पेंस है, वो अगर हमारे सामने कोई पहले ही खोल देता है, ऑल इट्स चार्म इज स्पॉइल्ड। उसका जो चार्म है ना, वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। यानी कि स्टोरी का जो पूरा आकर्षण रहता है वो सारा का सारा स्पॉइल हो जाता है। द रिवेलेशन मस्ट कम टू अस स्टेप बाय स्टेप एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस। यहाँ पे बोला गया है कि जो सस्पेंस है, जो मिस्ट्री है, वो धीरे धीरे खुलनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप खुलनी चाहिए एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस। यानी जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे जो सस्पेंस है वो खुलना चाहिए। Some people who have seen a play or a movie earlier are in the habit of talking aloud when watching it again। अभी आप थिएटर में गए हो तो आपने भी शायद ये चीज़ कभी कभी मार्क की होगी कि जो 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 ऐसे लोग होते हैं कि जिन्होंने पिक्चर पहले से ही देखी हुई है और जो दूसरी बार देखने आते हैं, तो वो लोग चिल्ला चिल्ला के सबको बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। दे कीप टॉकिंग एंड टेलिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। यानी कि ये जो कुछ लोग होते हैं वो हमेशा ही हमें बताते रहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट सीन में अभी क्या होने वाला है। तो इन सारे लोगों के कारण ही हमारी जो दिलचस्पी होती है, हमारा जो इंटरेस्ट होता है पिक्चर देखने में, वो सारा कुछ खराब हो जाता है, सारा कुछ एकदम स्पॉइल हो जाता है। Thus, they ruin the charm for all those who are sitting around watching for the first time। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो कुछ लोग होते हैं वो सभी जो उनके आजू बाजू जो लोग बैठे होते हैं, जो फिल्म पहली बार देख रहे होते हैं, उनका सारा जो मजा होता है, उनका सारा जो दिलचस्पी होता है मूवी देखने में, उसको बर्बाद कर देते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, मैं लास्ट में आपको सॉल्व करवा दूंगी। ओके, तो अभी हम मूव ऑन करेंगे एक्टिविटी नंबर 2 पे। रूल्स ऑफ एटिक्वेट आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्मूथ सोशल लाइफ। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, एटिकेट। एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार। यानी कि शिष्टाचार होना बहुत ही जरूरतमंद रहता है फॉर अ स्मूथ सोशल लाइफ। यानी कि स्मूथ सोशल लाइफ के लिए हमारे अंदर शिष्टाचार, हमारे अंदर एक प्रॉपर टाइप का बिहेवियर, हमारे अंदर प्रॉपर टाइप के मैनर्स होने चाहिए। वी एक्सपेक्ट पीपल टू बिहेव इन सर्टन वेज। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ और लोग यानी कि जो बाहरी लोग हैं वो हमारे साथ मैनर्स से पेश आए, वो हमारे साथ रिस्पेक्ट से पेश आए। If they do not, they hurt our feelings and cause inconvenience or disturbance। और अगर वो लोग ऐसी चीज नहीं करते हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं हमारी जो फीलिंग्स रहती है उससे हर्ट करते हैं। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधाजनक, और डिस्टर्बेंस का मतलब है कहीं कोई भी अशांति होना या कोई भी बाधा आना। ओके, हियर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अनोइंग मैनर्स लैकिंग इन एटिकेट। ओके, यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जो एकदम अनोइंग मैनर्स के एग्जांपल है वो दिए गए हैं लैकिंग इन एटिक्वेट, यानी कि शिष्टाचार की कमी जो जिन लोगों में होती है, वैसे
उन लोगों के क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में यहाँ पे हमें कुछ बताया गया है। एनोइंग का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी। एनोइंग का हिंदी मीनिंग होता है कष्टप्रद। ओके, चलिए। टॉकिंग वेरी लाउडली इन पब्लिक प्लेसेस। आपने ये चीज़ तो बहुत बार नोटिस की होगी। अगर मैं थिएटर की ही बात कर लूँ, तो अगर थिएटर में आप सीट पे बैठे हो, आपकी बाजू वाला जो है, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ जो ऑडियंस होती है, यानी कि कुछ लोग होते हैं, तो उनका कभी कभी कॉल आ जाता है। तो वो लोग कॉल पे जोर जोर से बातें करने लगते हैं, और हमारा जो इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी होता है पिक्चर में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्मोकिंग इन बसेस एंड ट्रेन। अगर आप डेली बस में या ट्रेन में ट्रैवल करते हो, तो आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो स्मोक करते हैं। तो नहीं करना चाहिए ये सब चीजें। इन्हीं को बोलते हैं शिष्टाचार की कमी। ओके। स्पिटिंग ऑन रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस, ये तो मोस्ट कॉमन हो गया है। अगर आप कोई भी पब्लिक प्लेस पे जाते हो, अगर आप मार्केट में जाते हो वो थोड़ा सब्जी वब्जी खरीदने, तो आपने वहां पे भी देखा होगा कि कुछ जो सब्जी वाले होते हैं वो लोग भी कभी स्पिट करते रहते हैं। अगर आप रास्ते पे चल रहे हो, तो रास्ते पे भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग इधर उधर स्पिट करते हैं और जो रास्ता होता है उससे खराब करते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। ओके, तो इसे ही हम एक टाइप से अनोइंग मैनर्स जो होती है वो बोलेंगे। ओके। थ्रोइंग गार्बेज एनीवेयर, तो ये तो आपने बहुत सारे पिक्चरों में देखा होगा कि एक आंटी है, वो फ्लैट में से कचरा फेंक रही है और नीचे कोई खड़ा है तो उसके ऊपर गिर रहा है। ओके, तो ऐसे आपको देख के कचरा फेंकना चाहिए और डस्टबिन में ही कचरा फेंकना चाहिए। ओके, तो ये सब ये देने का एक मतलब यही बनता है कि आप लोग सीखो। ओके, आप लोग सीखो कि लैकिंग इन एटिक्वेट नहीं होना चाहिए आप में। आपको एक अच्छा सिटीजन बनना चाहिए अपनी कंट्री का, और अपनी कंट्री का भला सोचना चाहिए, और अपनी कंट्री के रोड्स को भी साफ रखना चाहिए। गार्बेज भी हमें इधर उधर कभी नहीं फेंकना चाहिए। ओके। एंटरिंग somebody's premises विदाउट परमिशन, भी ये तो बहुत ही कॉमन है। चलिए एक एग्जांपल दे देती हूँ। अभी आप मान लीजिए कि किसी की शादी शादी चल रही हो, कि शादी का फंक्शन है। तो आपने कभी कभी वो थ्री इडियट्स में भी आपने देखा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना बुलाए मेहमान जैसे होते हैं, कि किसी की भी शादी में घुस जाते हैं और फिर खाना वाना खा के बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए हमें। ओके, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि किसी और की प्रेमाइजेज में हमें परमिशन के बिना कभी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। इंटरप्टिंग व्हेन टू पर्सन्स आर टॉकिंग, हमें कभी भी दो लोगों के बीच में बात में नहीं पड़ना चाहिए। ओके, हमें कभी भी किसी की बात में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, टांग नहीं अड़ानी चाहिए हमें। आपने कई बार सुना होगा कि अगर आपके मम्मी पापा बात कर रहे हैं और अगर आपने बीच में बोलने की कोशिश की, तो मम्मी आपको जरूर से टोकेगी कि बेटा अगर दो लोग बात कर रहे हो तो अगर आप तो आपको कभी भी बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक अच्छे सिटीजन, अच्छे नागरिक में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Now make a list of acts of behavior you consider to be improper and annoying. Compare your list with that of your friends. तो ये जो एक पर्टिकुलर हमें एक्टिविटी दी गई है, वो आप चाहे तो आप अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ आपको एक्टिविटी नंबर 1 और एक्टिविटी नंबर 2 ही समझाऊंगी। एक्टिविटी नंबर 3 जो है और 4 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। ओके, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।